वेलकम बैक टू अवर चैनल। हियर दिस इज पलाश यादव। आज के सेशन में एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी हमने कवर कर चुकी है और आज इन दिस वीडियो वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ऑल आई एम गिविंग यू लास्ट पार्ट ऑफ होमवर्क डन, सेकंड लास्ट पार्ट डन, थर्ड पार्ट वी आर सॉल्विंग इन दिस वीडियो माय डियर। सी Who invent electron? J. Thomson. Newton first law of motion. Motion. We talks about equation and also the law. Respond the equation. V is equal to U plus 8. V is equals to U plus 8. Any idea? If any object are in rest, loudly with me. If any object are in rest, they are always in rest. If any object are in motion, so they are always in motion. कोई चीज अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज मोशन में तो मोशन में रहेगी। ये न्यूटन चाचा ने अपन को बताया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट फाइंड LCM एंड पता है इस चैप्टर को करवाते समय बच्चों एक फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग आती है? मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे में सिर्फ यू नो मतलब ऐसा लगता है कि 7th क्लास को पढ़ा रहे, लेकिन करना पड़ेगा, क्लास 10th का है भाई। चैप्टर 2 है शानदार आपका, पॉलिनोमियल। देखिए उसमें बहुत मजा आएगा। फाइंड द LCM एंड HCF by applying prime factorization method. श्रुति, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल दो। व्हाट इज द एग्जाम्पल? Prime number are those type of number who is divided by 1 or itself. Method. Question number 1. 12 15 and 21 ये क्वेश्चन है आपका। वेरी डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चन है, आप लोग डर मत जाना। 12 is divided by which number? Yes, 2. इतने खतरनाक क्वेश्चन है, बच्चे पता नहीं कैसे करेंगे। लिटरली देख रहे हो, 15 को डिवाइड करो 3 times 5 times 5 times 1 time. Is it? Similarly 21 3 7 जा बेटा 1 जा। इन दिस क्वेश्चन बेटा सी, अभी नोट डाउन मत करो, देखो ध्यान से। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ।
in this question we are finding what? LCM and HCF. So LCM क्या होगा, HCF क्या होगा? First of all, we are write the factors. See, factors what? 2 pairs. ओके, स्टार्टिंग में HCF देख लो पहले, पहली फुर्सत में HCF. सो व्हाट इज द HCF? Sir, 2 into 3. तू यहाँ पर है बेटा, No, sir. तू सिर्फ यहाँ पर है ना, तू यहाँ पर है. 3 और 5 है, 3 और 7 है. एक, हाँ तो बेटा देखो श्रुति, 3 यहाँ पर है, 3 हमारे पास इसके 50 के एलसीएम है. व्हेंस वी टॉक अबाउट 21, तो 21 में 3 है. हमारे पास 3 जगह 3 है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया. हाईएस्ट वैल्यू कौन सी जो तीनों में है? तो 3 3 3 है. समझ गए बेटा? हाँ, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा बेटा? 3 3 होगा. क्या होगा? 3. एलसीएम Sir, मतलब 2 into 2 2 into 2 into 5 into 5 into 7. into 7 Sir, into 3 भी होगा ना? into 3 भी होगा. यस डेफिनेटली. 3 3 Sir, हो गया? Sir, हो गया. एक ये वाला 3 हो गया हमारा. तो सर दोनों बार में एक पेयर ही बन ना? गया हमका एक हाँ हाँ. ओके, सो व्हाट 2 2 तो 2 का बेटा, 2 का Square. स्क्वायर. श्रुति क्या हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर. 5 एज इट इज. हाँ, 3 का स्क्वायर. ओके, सेकंड पार्ट आप लोग करके बताएंगे मुझे. मैं आपको दूंगा पूरे 20 सेकंड. करके बताइए. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये. 17, 23 एंड 29. निकालिए इनके फैक्टर्स जल्दी. 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी. एलसीएम 17, एलसीएम ऑफ 23, एलसीएम ऑफ 29. Sir, हो गया? डन. Yes, sir. ग्रेट. बेटा आपका ये तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर्स. तो सर एलसीएम क्या होगा फिर? नॉर्मल होगा बिल्कुल. क्या बोल रहे श्रुति आप इसमें? तो सर एलसीएम प्राइम वन होगा नंबर ना? तो वो तो खुद से कटेगा ना. खुद से डिवाइड होंगी ये. समझ रहे बेटा कि खुद से डिवाइड होंगे. ये बताऊं क्या? वही का वही आ जाएगा इसमें. तो सर उसमें अगर इफ यू डोंट माइंड बता भी देंगे. बहुत ही सिंपल है ये, है ना? अच्छा, एचसीएफ क्या होगा? देखो इनके अंदर क्या समाया हुआ है. इनके अंदर आत्मा किसकी है? इनके अंदर एक की आत्मा है. इनमें किसकी आत्मा है? एक. इसमें भी आत्मा किसकी है? सर सही करना होगा. बिल्कुल सही कर रहे हैं आपने माइंड. ग्रेट है. थर्ड होमवर्क है आपके लिए. वो ये वो इट इज वेरी डिफिकल्ट. थर्ड क्वेश्चन 8, 9 एंड 25. ये आप घर ले जाओ. पेरेंट्स पूछेंगे क्या लाई पढ़कर, क्या ही पढ़कर क्या आया, तो आप बता देना हमारे गुरुजी ने आज ये दिया है हमें. 8, 9, 25. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप घर पे करना ये. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया. फोर्थ क्वेश्चन करेंगे.
इस बात की गारंटी बेटा, इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, हाँ सी लाइट चली नहीं बेटा, तो आप मान के चलिएगा मैटर, मैथ्स से तो आपको मोहब्बत हो जाएगी डेफिनेटली। मैथ्स से आपको प्यार नहीं हो जाए तो बोलना बेटा। आइए हम आगे बढ़ते हैं बेटा ना। Check whether question number 4 given that HCF 306, 657 is equal to 9. Find LCM. Find LCM. ब्रैकेट में 306, 657 and what? 306, 657. Solution. It is given that, dear children, given that, क्या given है HCF, the value of HCF is what? The value of HCF is what? 9. सर HCF की जगह 9 लिख देंगे? बिल्कुल जी हाँ, HCF की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे बेटा? 9. सर हो जाएगा, हो जाएगा, very good. Find is what? Find LCM. LCM find करना है हमें. That means we are finding what? The value of LCM. LCM क्या होगा? हमें ये फाइंड आउट करना है. So how we can find out? Just remember the formula is which is what? LCM multiplication HCF equals to product of two numbers. Shruti, yes? The question book. Where is your book? Book निकालिए, book निकालो. Open the book. देखिए बेटा, हाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इसको कैसे अप्रोच करना है. गिवन दैट द वैल्यू ऑफ HCF इज व्हाट? 9. फाइंड क्या करना है, जोर से बोलो. LCM. ऐसे एक बार बोला था जोर से बोलो तो बच्चे ने बोला जय श्री राम, जय माता दी. तो बेटा LCM क्या है हमारा? LCM एज इट इज है. LCM एज इट इज आएगा. देखो रुक जा बेटा, आर्यभट्ट तू ये अगला भारत का इधर आ, तब भी पेन कर, यहाँ पर ध्यान रखो बेटा. LCM एज इट इज आ जाएगा बेटा. LCM फाइंड करना है ना, तो LCM की जगह पर LCM एज इट इज, अरे जो फाइंड करना है वो तो लिखोगे ना बेटा. मल्टीप्लीकेशन HCF की वैल्यू क्या है? 9. सो व्हाट? 9 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या है हमारा? पहला 306.
नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या आएगा 657। हमारे साथ ऐसे बोलते हैं पहला, हम लोग बोल देते हैं LCM इक्वल्स टू, जो मल्टीप्लिकेशन में वो कहाँ शिफ्ट होता है, डिनोमिनेटर। अरे आपने ये तो सीखा होगा ना 6th क्लास में। 2x इक्वल टू 4, श्रुति मल्टीप्लिकेशन में ये कहाँ शिफ्ट होगा, डिवाइड में चला जाता है। मल्टीप्लिकेशन से 9 कहाँ शिफ्ट होगा, डिनोमिनेटर में। 306 मल्टीप्लिकेशन 657 होल अपॉन 9। सर 657 से काट दो। हाँ 9 1 जा 9। 9 का रीड द टेबल ऑफ 9 which is not more than 65. Yes. 63 How much time? 7 7 time. 7. 65 minus 63 is what? 2. 73 27. 27 comes in how much time? 3. LCM is equals to 306 multiplication 73. LCM multiplication 6 3 6 are 18, carry I 1 1 as it is, 3 3s are 9, multiplication 7 6 are 42, carry I 4, 7 0 is 0, 4 as it is, 7 3s are 21, 8 2 plus 1 3, 13 2 2 double 2 double 3 8. Double 2 double 3 8. LCM is what? LCM double 2 double 3 8. Answer. करो बेटा से। सर मम्मी से कर दी। Beta, using a formula, this is not a good method, my dear. In board examination, you have to be attempt the question by this approach. No direct multiplication. साइड हट जाओ सब लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा बेटा। इसमें फैक्टर लिखो होगा कि फैक्टर करेंगे। हाँ बाय फैक्टर्स लिखा होता तो आपको मेंशन होगा। ओके फाइंड एलसीएम करना है, बाय एलसीएम मेथड तो नहीं जाएंगे बेटा, इसी से जाएंगे। ओके यस सर। चेक कर कर बताना है 6 की पावर जो n है, 6 की पावर बेटा जो n है, यहाँ देखो ध्यान से भी लिखो मतलब चेक करिए 6 की पावर जो n है ना, इसका एंड क्या एक जीरो एक, अगेन आई रिपीट, चेक करना है 6 की पावर जो ये n है, ये n एंड विद द डिजिट 0, क्या 6 का कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसका एंड 0 से होता हो?
मतलब 6 के हम फैक्टर निकालें, 6 के फैक्टर में क्या 0 आ सकता है? 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 3 होंगे, 0 नहीं आ सकता। फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो हमें यही चेक करके बताना है कि कोई सा भी नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक, नो, 1 से लेकर 9 तक होते हैं श्रुति। और होल समझते ना, होल हम बोलते ना, होल एरिया कवर कर दिया। होल का मतलब होता है पूरा, तो होल में क्या आ जाते हैं? 1 to 10 आ जाते हैं। हाँ 0 to 10, 0 to 10, हाँ 0 to 10, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि 1 to 10 क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसमें 6 के हमें फैक्टर्स निकालना है और ये बताना है कि क्या उसका एंड 0 से हो रहा है। तो कॉमन सेंस से 6 का फैक्टर निकालो, इतने खत्म। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन माय डियर, ओके, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। शायद आपको ये एक बार में ना आए, कम से कम इसको बेटा आपको 100 बार करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, आई एम जस्ट जोकिंग। 3 times 1, okay, so factor is what? Therefore 2 and 3, 6 के फैक्टर निकाले बेटा हमने, चेक करा 6 के फैक्टर निकाले। so 2 and 3 are what? both are, चलो बताओ 2 और 3 कौन से नंबर है जी? 2 और 3 कौन से नंबर है? प्राइम नंबर्स। both are prime numbers। बट अब बट कैसे लिखते हैं? देखो ये सिंस का साइन होता है, ये साइन किसका बेटू? सिंस का साइन है, ठीक है बच्चा। अब देखिए ये देयरफॉर 2 और 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स। क्या 2 और 3 से, 2 से तो 10 बन सकता है। देखो 2 से तो हम 10 बना सकते हैं। 2 में किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे श्रुति? 2 में किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि ये 10 बन जाए? 5 का, है ना। हमारे पास 2 तो है, क्या बनाने के लिए? क्या बोल रहे हैं वो? एंड विथ 0 बनाने के लिए हमारे पास 2 है, बट वी डोंट हैव व्हाट? हमारे पास क्या नहीं है? 5 नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी डोंट हैव 5 are not factors of किसका फैक्टर नहीं है? 5, 6 का। ये लाइन बोर्ड्स में ध्यान याद आ जाएगी, बहुत मतलब प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपको याद आ ही जाएगी। बच्चा ये सब लिख कर आता है, 2 और 3 बोथ आर फैक्टर, यहाँ पर ही आंसर लिख देता है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, 5 are not factors of 6। so ये ऐसे बेटा ना, so 6 to the power n। फिर क्वेश्चन से आपको दिस लाइन, ये वाली लाइन बेटा, ये वाली लाइन पूरी कॉपी कर देनी। कौन सी? 6 का जो फैक्टर है, 6 का फैक्टर 6 कैन नॉट एंड with digit 0, with the digit 0। मतलब चेक करा हमने 6 को, 6 के फैक्टर निकाले तो हमें क्या मिला? 2 मिला, 3 मिला। 3 से तो किसी के बेदम नहीं कि बेटा वो 10 बना ले। 3 से 10 नहीं बन सकता ना बेटा, 30 बन सकता है। तो 3 से हम कभी भी 10 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 2 से बना सकते हैं, है ना। 2 5 10। इसलिए 6 के फैक्टर्स 2 हैं और 3 हैं। 5 6 का फैक्टर नहीं है, तो हमने क्या लिखा बेटा? 5 आर नॉट फैक्टर्स ऑफ 6। 2 और 3 तो बोथ आर प्राइम नंबर्स हैं, और फैक्टर्स भी बोथ आर प्राइम नंबर्स and factors of 6, but 5 are not factors of 6, full stop। So 6 to the power n can not be end with 0। 6 के फैक्टर में कभी 0
नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट के फॉर्म में whenever you are starting this question, so you have to be remember this point. Start the question with the LCM, then you can write these two statements, and after that you can conclude the answer. So ultimately you have to be end with the question with the last statement, this one. आपको ऐसे फिनिश करना है अल्टीमेटली जब आप लास्ट में मूव करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया।